हे दोस्तों, मैं एक और डरावनी फिल्म के साथ वापस आ गया हूं। आज का एपिसोड मेकॉन्ग सीरीज से नहीं बल्कि हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर द कैबिन इन द वुड्स 2012 से है। ये वो कहानी है जहां 5 कॉलेज स्टूडेंट्स जंगल के बीच बने एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं और वहां से शुरू होता है मौत, रहस्य और अदृश्य ताकतों का ऐसा खेल जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिर तक। कहानी की शुरुआत 5 दोस्त दाजुआंग, उसकी गर्लफ्रेंड लीजा और उनके साथी स्याओ मेई, स्याओ शुआई और स्याओ हेई एक आरवी में बैठकर दूर दराज के जंगल में बने एक छोटे से घर यानी केबिन की ओर निकलते हैं। ये ऐसी जगह है जहां जीपीएस भी काम नहीं करता। रास्ते में कैमरा एक बाज को दिखाता है जो अदृश्य हवा की एक पारदर्शी दीवार से टकराकर मर जाता है। ये आने वाले खतरों का इशारा है। पुराने घर पर पहुंचते ही दाजुआंग बताता है कि ये उसके दूर के चचेरे भाई का है जो वर्षों से यहाँ नहीं रहा। अजीब बात ये कि इतने सालों से खाली पड़े घर में फर्नीचर बिल्कुल साफ और रोशन है। स्याओ हेई को दीवार पर टनी पेंटिंग डरावनी लगती है। वो इसे हटाता है और अचानक बगल वाले कमरे में एक छोटी बच्ची को देखता है। वो एक तरफा दर्पण था। दूसरी ओर स्याओ मेई सामान्य दिख रही थी, लेकिन जैसे ही स्याओ हेई उसे देखता है, स्याओ मेई अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि सब लोग झील में तैरने जा रहे थे। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और हमें पता चलता है कि इस घर की हर हरकत एक डिजिटल स्क्रीन पर मॉनिटर की जा रही है। कोई रहस्यमयी संस्था इन्हें देख रही है। रात को 5 दोस्त सच या हिम्मत का खेल खेल रहे होते हैं, तभी तहखाने का दरवाजा जोर से खुलता है। दाजुआंग इसे हवा का असर समझता है और सजा के तौर पर स्याओ मेई को नीचे भेज देता है। तहखाने में उन्हें तरह तरह की डरावनी वस्तुएं, अजीब कठपुतलियां और एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी शायद एक छोटी बच्ची ने लिखी थी, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां का पेट चीरकर उसमें कोयला डाल दिया और विरोध करने पर उसका बायां हाथ काट दिया। डायरी का दूसरा भाग लैटिन में है। स्याओ शुआई मना करता है, लेकिन दाजुआंग जिद करता है और स्याओ मेई आखिरी 3 वाक्य जोर से पढ़ देती है। बस यहीं से डरावनी ताकतें जाग जाती हैं। जमीन फटती है और भयानक जीव बाहर निकल आते हैं, हाथों में क्रूर चाकू लिए ज़ॉम्बी जैसे प्राणी। डायरी में जिस बच्ची का जिक्र था वो भी प्रकट हो जाती है। बाहर कोई रहस्यमय कंट्रोल रूम से तापमान बदलता है, फेरोमोन छोड़ता है ताकि दाजुआंग और लीसा एक दूसरे के करीब आ जाएं। मगर तभी ज़ॉम्बी हमला करते हैं। दाजुआंग लीसा को बचाने की कोशिश करता है, पर एक ज़ॉम्बी के बड़े लोहे के हुक से घायल होकर खाई में गिरकर मर जाता है। लीसा को भी बेरहमी से मार दिया जाता है। घर के अंदर स्याओ शुआई को भी ज़ॉम्बी खींचकर गहरे गड्ढे में ले जाते हैं। स्याओ हेई और स्याओ मेई मिलकर भागने की कोशिश करते हैं। वो एक तरफा शीशा तोड़कर दूसरे कमरे में जाते हैं और तहखाने का गुप्त रास्ता पाते हैं, जहां चारों तरफ तीखे चाकू और यातना के औजार रखे हैं। लेकिन जल्द ही स्याओ हेई पर चाकुओं की बौछार होती है और वो भी एक बड़े लोहे के हुक में फंसकर मारा जाता है। स्याओ मेई पूरी ताकत से लड़ती है और एक ज़ॉम्बी के सिर में लोहे की छड़ घोंपकर उसे मार डालती है। दाजुआंग की आरवी से बाहर निकलने का रास्ता भी अदृश्य दीवार से घिरा है। वे चाहे जितनी कोशिश करें, हर निकास पर वही अदृश्य बैरियर। अंत में स्याओ मेई अकेली बचती है। वो झील से बाहर निकलती है, लेकिन एक विशाल ज़ॉम्बी लोहे का हुक लेकर फिर सामने आ जाता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, वो अचानक रुक जाता है, मानो किसी ने रिमोट से उसे रोक दिया हो। असल में ये सब एक गुप्त संगठन कर रहा था। उनका मकसद है प्राचीन देवताओं को खुश रखने के लिए युवाओं की बलि देना। पूरी घटना एक कंट्रोल रूम से चलाई जा रही थी। तापमान, फेरोमोन, दरवाजे, दीवारें, सब कुछ। स्याओ मेई समझ जाती है कि यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। फिल्म का अंत इशारा करता है कि जब ये बलिदान पूरा नहीं होता तो प्राचीन देवता पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है द कैबिन इन द वुड्स 2012 की पूरी रोमांचक और डरावनी कहानी। जंगल का केबिन, अदृश्य दीवार, कंट्रोल रूम और इंसानी बलिदान। ये फिल्म हॉरर और माइंड गेम का परफेक्ट मिश्रण है। अगर आप असली हॉरर के शौकीन हैं तो इसे जरूर देखिए, लेकिन याद रहे, हो सकता है कहीं कोई आपको भी देख रहा हो।